बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं ही फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। आज हो चुका है 9 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया है। जहाँ इसको लेकर के बिहार भी अलर्ट है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और छिड़े युद्ध को देखते हुए बिहार सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। जब बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रशासनिक, पुलिस और फिर आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस आदेश को गंभीर सुरक्षा स्थिति और फिर संभावित आपात हालात से निपटने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। वहीं पर सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य भर में किसी भी स्तर के प्रशासनिक या फिर पुलिस अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर तत्काल उपस्थित रहें और फिर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, जो कि प्राकृतिक या फिर मानव जनित आपात स्थितियों से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाता है, जब उसके सभी कर्मियों की भी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। जब राज्य सरकार इस समय पूरी सतर्कता के साथ किसी भी प्रकार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने अचानक हाथ जोड़ दिया। जहाँ तेजस्वी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप भारतीय सेना से जुड़ी किसी भी गतिविधि को ना दिखाएं। आप भारत सरकार सेना के द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसको ना दिखाएं। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि कई न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। जहाँ निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं मुंबई में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो फिर किस तरीके से दिखाया जा रहा था, उसे दहशतगर्द लगातार अपनी योजना बदल रहे थे। मैं फिर कहता हूँ कि भारत सरकार और फिर भारतीय सेना की किसी भी योजना या फिर एक्टिविटी को ना दिखाएं और भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से पूरा विपक्ष, पूरा देश भारत सरकार और सेना के साथ खड़ा है। भारतीय सेना जो भी कुछ करेगी हम लोग उसका समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में है। जब देश है तभी हम लोग हैं, देश के आगे कुछ नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जो निर्णय लेना है आगे लें, या सेना को जो निर्णय लेना है आगे ले। हम लोग पूरी तरीके से सरकार सेना के साथ हैं। वहीं पर जब उनसे पूछा गया है कि क्या आगे भी सेना को कार्रवाई करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मैं कौन होता हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सेना जो भी कुछ करेगी, सरकार जो भी कुछ करेगी, हम लोग पूरी तरीके से उनके समर्थन में हैं और फिर उनके पीछे खड़े हैं। दोस्तों नीतीश कुमार की वादा खिलाफी और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसुराज पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। जनसुराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा शेयर की है। जब पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि 11 मई से जनसुराज नीतीश कुमार के गांव कल्याण बेघा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगा। यह जनसुराज के कार्यकर्ता और फिर नेता 40,000 से ज्यादा गाँव में जाएंगे और फिर जनता से 3 सवाल पूछेंगे। उन्होंने बताया है कि 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई। इसके आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए। जहाँ 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की है कि जातिगत जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि जिन 40 लाख परिवारों को 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी, उनमें से कितने परिवारों को राशि मिली है। और फिर नीतीश कुमार द्वारा किए गए भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन के वादे में कितने भूमिहीन लोगों को जमीन मिली है। यह इसकी हकीकत जानने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। वहीं पर सरकार की एक रिपोर्ट के आधार के अनुसार केवल 2,34,000 परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिली है और उन 2,34,000 परिवारों में से 1,20,000 को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। इसके साथ ही क्या लोगों को जमीन सर्वे के नाम पर अफसरों को रिश्वत देनी पड़ रही है या नहीं, इन सभी मुद्दों पर जमीनी हकीकत जानने के लिए इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार के गाँव से की जा रही है, क्योंकि ये सभी घोषणाएं उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में की गई है। दोस्तों बिहार के जल संसाधन मंत्री एवं जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी जात पात की राजनीति करके समाज में नफरत फैला रहे हैं। एनडीए सरकार में प्रदेश का चौतरफा विकास। विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के लगमा सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए लालू राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल में समस्तीपुर सहित बिहार की क्या स्थिति थी। आज बिहार के लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर पहुंच रहा है। दोस्तों
दोस्तों, बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आया है। जी हां, बिहार सरकार बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जहाँ ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी अस्पतालों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सुधार योजनाएं लागू की जा रही है। जब बिहार सरकार बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी घोषणा की है कि बिहार में आशा कार्यकर्ताओं और फिर आशा फैसिलिटेटरों की संख्या में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अगले 3 महीनों के भीतर 27,375 नए आशा कार्यकर्ताओं और फिर फैसिलिटेटरों की नियुक्ति की जाएगी। ये चयन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बहुत जल्द ग्रामीण क्षेत्र में 21,009, शहरी क्षेत्र में 5,316 आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभाओं और फिर नगर निकायों के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गई है। अब इसको लेकर के नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जय नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोतिहारी के रक्सौल सीमा से नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते पकड़े गए चीनी नागरिकों के बाद से पुलिस की ओर से भारत नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर तैनात एसएसबी के द्वारा पहलगांव हमले के बाद से ही सीमा पर चौकसी बरतते हुए नेपाल से आने वाले प्रत्येक नागरिकों के आधार कार्ड की जांच की जा रही है। वहीं पर कल 4 चीनी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद बिहार सरकार की ओर से अब सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की सड़क परियोजनाओं को लेकर के कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस पीएम पैकेज के अंतर्गत बिहार को केंद्र से लगातार सहयोग मिल रहा है और अब लगभग सभी प्रमुख सड़क योजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। मंत्री ने बताया है कि पहले जिन 3 योजनाओं की स्वीकृति लंबित थी उन्हें भी इन वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही पीएम पैकेज की सभी योजनाओं को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे रक्सौल हल्दिया और फिर गोरखपुर सिलीगुड़ी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूर्ण सहमति मिल चुकी है। अब जल्द ही इन परियोजनाओं के डीपीआर को अंतिम रूप देकर के आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई पर पूरा देश गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देश ने दहशतगर्दी संगठनों और फिर दहशतगर्दी कैंपों पर सटीक कार्रवाई की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा केवल दहशतगर्द को समाप्त करने की है। ललन सिंह ने कहा है कि सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की है उससे ये साबित होता है कि सरकार कठोर कदम उठाने में सक्षम है। उन्होंने कहा है कि सेना की कार्रवाई के दौरान मिलिट्री कैंप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सेना की कार्रवाई सटीक और नियंत्रित थी। जैसे सर्वदलीय बैठक पर ये बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है और सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष भी सेना की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है और देश की जनता भी सरकार के साथ है। ललन सिंह ने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है और ये दहशतगर्द को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने एक सभा के दौरान संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर के जमीन की रसीद काटने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और फिर मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरे को देख करके दीजिएगा। उन्होंने कदवा की जनता से अपील की है कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और फिर बिहार में जनता का राज स्थापित करें। वहीं पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी वे जनता से कई वादे किए हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मधुबन को अब शहर का दर्जा मिल गया है, जिससे वहां के निवासियों को अनेक मूलभूत शहरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। इस नई अधिसूचना के साथ ही बिहार में अब नगर पंचायतों की कुल संख्या 155 हो गई है। वहीं पर पूरे राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या अब 262 हो गई है। दोस्तों, जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब घर बैठे ये काम हो जाएगा। दरअसल बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के बीच राष्ट्र एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राज्य राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने दावा किया है कि ये विभाग की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और फिर
उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आम जनता को अब सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं पर शिकायतों का न सिर्फ त्वरित समाधान होगा बल्कि हर चरण की जानकारी लोगों को समय पर मिलेगी। यह आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। दोस्तों, बहुत लोगों को हार्ट अटैक आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक आने से पहले ही पैर ये संकेत देते हैं? कौन सा संकेत, हम आपको बताते हैं। दरअसल बात है कि आपको बता दें कि हार्ट अटैक से पहले ही हमारा शरीर पर कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता है। वर्तमान समय में खराब खान पान तथा जीवन शैली के चलते हार्ट अटैक के मामले में काफ़ी तेजी आ चुकी है। इस प्रकार के खतरों के लिए अच्छे खान पान तथा जीवन शैली की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ शरीर पर प्रकट होने वाले इन लक्षणों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के कुछ लक्षण जन्मजात भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक के कुछ लक्षण सीने के आसपास ही नहीं बल्कि शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं। हम आपको इस खबर में इसके बारे में भी जानकारी देंगे। दरअसल बात है कि हार्ट अटैक से पहले असल में हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के किसी दूसरे के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता है, या इस कारण शरीर के उस हिस्से की स्किन नीली पड़ने लगती है। इस प्रकार के लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। वहीं पर हार्ट में किसी प्रकार की समस्या आने पर ये आपके शरीर में प्रभावी रूप से ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। इसी कारण ब्लड कई बार पैरों में जमा हो जाता है और फिर इसी कारण से पैरों में सूजन भी बढ़ जाती है। वहीं पर यदि आपका पैर लंबे समय तक सुन्न रहता है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी का भी एक संकेत होता है। वहीं पर पैरों में दर्द होना कई बार हार्ट अटैक से जुड़ी समस्या का संकेत होता है। जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है या फिर जिनके परिवार में पहले भी हार्ट अटैक की समस्या हो चुकी है, उन्हें इस प्रकार के संकेत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहीं पर पैरों में कमजोरी होना भी हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। आमतौर पर पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप कारण ऐसा होता है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें हार्ट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, उन्हें इस प्रकार के लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ही अपने औचक दौरे से सबको हतप्रभ कर देते हैं। ऐसा ही वाकया गुरुवार जदयू के पटना कार्यालय में देखने को मिला, जब सीएम नीतीश कुमार बिना पूर्व सूचना के पहले ही पहुंच गए। जिस समय वे जदयू ऑफिस आए उस समय जदयू के प्रवक्ताओं की प्रशिक्षण बैठक हो रही थी। जब पार्टी नेताओं की माने तो अचानक से सीएम नीतीश कुमार को अपने बीच देख करके जदयू के सभी प्रवक्ता भौचक्के रह गए। प्रवक्ताओं की प्रशिक्षण बैठक में न केवल सीएम नीतीश कुमार बल्कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। पार्टी के दो शीर्ष नेताओं को अपने बीच देखना सबको हैरान रह गया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी तैयारी में जुट गई है। जब पार्टी के नेताओं के द्वारा बैठक की जा रही है, जब पक्ष विपक्ष में बैठकों का दौर जारी है। बीते दिनों में सीएम नीतीश कुमार ने पहले जेडीयू, फिर बीजेपी और फिर इसके बाद एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक में एनडीए नेताओं को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं पर दूसरी ओर महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन में अब तक 3 बैठकें हो चुकी है। वहीं पर महागठबंधन की चौथी बैठक 18 मई को होनी है। इसको लेकर के राजद कांग्रेस की ओर से तैयारियां जारी है। आपको बता दूं कि इसके पहले महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों में सीट शेयरिंग को लेकर के कई जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही सीएम फेस को लेकर के महागठबंधन में शामिल दलों में तालमेल बनी है। वहीं अब एक बार फिर से महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। जब सूत्रों के माने तो इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े घटक दल मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इस बार डर भारत की जनता में नहीं बल्कि सीमा पार बैठे दहशतगर्दियों में है। मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत में बेटियों की मांग का उजाड़ करके वे सीमा पार कर जाकर भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी हम घुस करके मारेंगे। ये बात बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने की है। ये ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि हमारी लड़ाई पड़ोसी राज्य और फिर वहाँ की जनता से नहीं है बल्कि दहशतगर्दियों से है। फिर चाहे वह पीओके में हो या पाकिस्तान, वे बच नहीं सकते। वहीं पर भाजपा नेता ने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है, उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढेंगे, उन्हें ऐसी सज़ा देंगे कि वे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जब पिछले 48 घंटे में मोदी ने ये साबित कर दिया है और लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध जैसा हालात जारी है। दोस्तों, बिहार में जमीन मालिकों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। अब मिनटों में जमीन सर्वे और दाखिल खारिज से जुड़ी हुई झंझट दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। 2026 तक सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सर्वे और फिर दाखिल खारिज के दोनों दौरान भू मालिकों को यानी कि जमीन मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब सरकार लगातार लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशानी सामने आ ही रही है, जिसको देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से अब
जमीन मालिक या फिर किसान जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों के लिए परेशान नहीं होंगे, और यदि वे परेशान है तो फिर सरकार से वैसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जहाँ समस्याओं से जूझ रहे जमीन मालिक राहत के लिए सरकार पर संचालित विशेष कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। जब सरकार ने जानकारी दी है कि ये सुविधा जून 2025 के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1800345215 जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर ग्रामीण और फिर शहरी इलाके के लोग अपनी जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। दोस्तों, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता पवित्र माना जाता है। जब एक शिक्षक अपने छात्रों का गुरु होता है, वह अपने स्टूडेंट को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है, अच्छे बुरे का फ़र्क समझाता है। लेकिन कई मामले ऐसे भी आ जाते हैं जहां टीचर स्टूडेंट के बीच मोहब्बत हो जाती है, जहां ये एक ऐसा प्यार होता है जिसके खिलाफ हर कोई होता है, खास करके लड़की के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब वहीं पर यदि किसी का बेटा भी किसी की लड़की को भगा करके ले जाए तो फिर उसके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसी अनोखी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक छात्र को भगाने वाले शिक्षक के पिता ने कुछ ऐसा किया जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस मामले को गहराई से समझने के लिए चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत जानते हैं। मामला भागलपुर जिले के पीरपैती थाना में शेरमारी गाँव का है, जहाँ पर एक पिता को अपनी इंटर पास बेटी को कोचिंग भेजना ही महंगा पड़ गया। उसकी बेटी जिस टीचर से कोचिंग पढ़ती थी वही उसे भगा करके ले गया। जब पिता का आरोप है कि टीचर ने उसकी बेटी को बहला फुसला और पकड़ के और शादी का झांसा देकर के भगाया है। हालांकि छात्र की उम्र 18 साल बताई जा रही है। छात्र अपने टीचर से प्यार करती थी और फिर उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले के डर से वह शिक्षक के साथ ही भाग गई। जब उसने इस घटना को तब अंजाम दिया जब उसके घर वाले गहरी नींद में थे। जब सभी जागे तो फिर बेटी को कमरे में न देख करके हैरान रह गए। बेटी की तलाश करते हुए वो शिक्षक के घर भी पहुँच गए जहाँ छात्रा कोचिंग जाती थी। यहाँ शिक्षक के पिता की बातों ने छात्रों के घर वालों को हैरान कर दिया। यहाँ शिक्षक के पिता ने छात्रा के पिता को धमकाते हुए कहा कि मेरा बेटा ही तुम्हारी लड़की को भगा करके ले गया है, जब वह उससे ही शादी करेगा। यह खबर बिहार के भागलपुर से सामने आया है। दोस्तों, बिहार में पैक्स सदस्य के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता समितियों की यानी कि पैक्स की पहुंच और फिर भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। अब कोई भी योग्य उम्मीदवार ग्रामीण व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से पैक्स का सदस्य बन सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी समितियों को आधिकारिक सदस्यता देकर के मजबूत बनाना है। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। अगले 3 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। परसों सुबह जहां कई जिलों में तेज आंधी वज्रपात और बारिश हुई, वहीं पर अब राज्य ग्रामीण भीषण और फिर लू के दौर में प्रवेश कर रहा है, यानी कि बिहार। वहीं पर भारतीय मौसम विभाग ने सुबह के लिए पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और फिर अरवल जिले में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज मौसम विभाग ने 10 मई से 16 मई तक बिहार में हीट वेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर रहने की संभावना है। जब पछुआ हवाओं के प्रभाव से बिहार के अधिकतर हिस्सों में गर्म और फिर शुष्क हवाएं चलेगी, जिससे दिन और फिर रात दोनों में तेज गर्मी का असर रहेगा। वहीं पर उत्तर पश्चिमी और फिर दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिले जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल लू और अत्यधिक गर्मी की चपेट में रहेंगे। वहीं पर सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और फिर कटिहार जिलों में गर्मी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहेगा, यानी कि जितना हो सकता है उससे कम रहेगा। इन इलाकों में हॉट डे या फिर हीट वेव की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के मुसलमानों को 15 मिनट के लिए सत्ता सौंप दी जाए तो फिर देख लीजिएगा। दरअसल बात यह है कि भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। यह सेना ने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है कि भारत दहशतगर्द के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है। इस सैन्य कार्रवाई के बाद देश में कहीं जश्न का माहौल है तो फिर कहीं पाकिस्तान समर्थित दहशत को जड़ से खत्म करने की मांग उठ रही है। वहीं पर इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमई का बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के मुसलमानों को 15 मिनट के लिए सत्ता सौंप दी जाए तो हम बता देंगे कि पाकिस्तान को कैसे नेस्त
नाबूद किया जा सकता है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पर शोएब जमी ने यह भी कहा कि भारत के मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी को पहले ही नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने दो राष्ट्र के सिद्धांत को न केवल खारिज किया है बल्कि देश के निर्माण और फिर उसकी तरक्की में एक मजबूत भूमिका भी निभाई है जो भुलाया नहीं जा सकती है। उन्होंने भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर के लिए तारीफ की और इस मिशन से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की भी सराहना की है। वहीं पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर के अपने देश प्रेम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और आतंक के खिलाफ, दहशत के खिलाफ हर भारतीय को सरकार और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की आहट सुनाई देने लगी थी जब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की खबर में वह आहट अब दब गई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की तैयारियों ने चुनावी चर्चा भी जिंदा कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। रोहतास जिले के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर के स्थल निरीक्षण किया गया। रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विक्रमगंज की कड़ियावाला बाल पटेल महाविद्यालय, घोसिया खुर्द और बाकी कई सारे इलाकों का मुआयना किया। आपको बता दूं कि पीएम मोदी का रोहतास जिले में इस बार कार्यक्रम है। ऐसे में रोहतास जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जोर शोर से जुटा है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू कल पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत करने के दौरान इंडिया गठबंधन की आगामी रणनीति को लेकर के कई अहम बातें शेयर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करेगी और हर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़ी है। जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह फैसला सामूहिक रूप से बैठक में तय किया जाएगा। जब उनसे 18 मई को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैठकें लगातार होती रहेगी और फिर आगे की रणनीति पर फैसला इसी के माध्यम से होगा। 243 विधानसभा सीटों पर कोई एक पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर और बिहार के निवासी पंकज त्रिपाठी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व व्यक्त किया है। जो उन्होंने कहा है कि ये आयोजन सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और फिर आत्मविश्वास का सबक सिखाता है। पंकज त्रिपाठी ने बिहार सरकार को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए बधाई दी है और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है। मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के प्रतिनिधि और फिर प्रेरणा स्रोत के तौर पर शामिल हुए। एक्टर ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है कि उन्हें अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इस खेल प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर के वे काफी खुश हैं। वहाँ पर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ा हूँ और वह भी अपने राज्य बिहार में। जब मैं देखता हूँ कि ये खेल बिहार में हो रहे हैं तो फिर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं बिहार सरकार और खेल विभाग को दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक आयोजन किया है। ये आयोजन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि खेल सिर्फ जीतने हारने के बारे में नहीं बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि किस तरह मेहनत करनी है, कैसे मुश्किलों का सामना करना है और खुद पर भरोसा कैसे रखना है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करना सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने की बात नहीं है बल्कि ये हमें अनुशासन, हिम्मत और फिर आत्मविश्वासी बनाने का जरिया है। मुझे उम्मीद है कि बिहार का चेहरा और फिर प्रेरणा बनने के रूप में मेरी भागीदारी युवाओं को बड़े सपने देखने, सक्रिय रहने और फिर गर्व से बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार की राजनीति पर भी खूब दिखाई दे रहा है। दहशतगर्दी हमले के बाद सरकार पर निशाना साधने वाले विपक्ष के नेताओं के सुर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदल गए हैं। जब पिछले 2 दिनों से बिहार के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के सुर बदले दिख रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज तमाम दलों के नेता बीजेपी या एनडीए सरकार पर अटैक करने से बचते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष की भी बोलती बंद कर दी है। जब कल तक जो विपक्ष हर मुद्दे पर जुबानी जंग के लिए उतावला रहता था, जब उस विपक्ष की जुबान पर भी ऑपरेशन सिंदूर ने ताला लगा रख दिया है। जहां दहशतगर्द हमले के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि कोई देरी नहीं की है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहलगाम हमले से ही उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में था, इसके बावजूद भी ये घटना कैसे हुई। जांच एजेंसियां और फिर सरकार इस मुद्दे पर बात करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है पर
आज से पहले जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर कभी भी हमला नहीं हुआ था। ये क्यों हुआ? सरकार, सेना, जांच एजेंसियों को बताना चाहिए। एयर स्ट्राइक होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी सरकार के साथ है। भारत, भारतीय और फिर भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार का दहशतगर्द और फिर अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया है और न ही कभी करेंगे।